7.1 का जो पहला क्वेश्चन कह रहा है इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD AC equal AD and AB bisects angle A so that triangle ABC is congruent triangle ABD। तो सबसे पहले हम फिगर बना लेंगे। ABCD इसमें दिया हुआ AC जो है वो AD के इक्वल है और AB जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, लिख लेंगे यहाँ पे टू प्रूफ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD। तो सबसे पहले हम देखेंगे गिवन दिया हुआ है AC इक्वल AD, फिर AB जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, तो जो ये दोनों एंगल होंगे BAC और DAB ये आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल BAC इक्वल एंगल BAD और दोनों ट्रायंगल में AB साइड जो है वो कॉमन है, तो लिखेंगे AB इक्वल AB, यहाँ लिख देंगे कॉमन। अब देखेंगे कि हमारा ट्रायंगल ABC वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ट्रायंगल ABD के। किस क्राइटेरिया से हुआ है, साइड एंगल साइड। अब इसी क्वेश्चन में जो नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं। तो जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो उनके साइड और एंगल आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो हम इसमें लिख देंगे सो BC जो है वो BD के इक्वल होगा बाई CT से। फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल BC एंड DAB इक्वल CBA, प्रूव दैट एंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC। सेकंड पार्ट में बोल रहा है BD इक्वल AC। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव करेंगे और बाकी जो दोनों पार्ट है उसको हम CT से शो कर देंगे। तो हम फिगर ड्रा करेंगे इसका। सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। ABCD इसमें गिवन क्या दिया हुआ है, AD जो है वो BC के इक्वल है और एंगल DAB ये एंगल और CBA ये एंगल आपस में इक्वल है। टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है वो लिख लेंगे। ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC। ठीक, तो हम देखेंगे इन दोनों ट्रायंगल में AD जो है वो BC की इक्वल है, तो गिवन में है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे AD इक्वल BC, यहाँ लिख देंगे ये गिवन है। फिर सेकेंड पार्ट DAB और CBA ये भी गिवन है, तो लिख देंगे एंगल DAB इक्वल एंगल CBA गिवन। फिर हमारा इधर देखेंगे इन दोनों ट्रायंगल में AB साइड है वो कॉमन है, तो लिख देंगे AB इक्वल AB, यहाँ लिख देंगे कॉमन। अब देखेंगे जो हमारा ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है, तो लिख देंगे ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC। किस क्राइटेरिया से हुआ है प्रूफ, SAS क्राइटेरिया से हुआ है। तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, प्रूव करिए BD जो है वो AC के इक्वल है, तो लिख देंगे सो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC, हेंस BD इक्वल AC बाई CT से। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट भी कह रहा है एंगल
ए बी डी इक्वल एंगल बी ए सी। इसमें क्या कह रहा है, एंगल बी ए बी डी, एंगल ए बी डी यानी ये एंगल और बी ए सी ये एंगल आपस में इक्वल होगा। तो जब हम ट्रायंगल ए बी डी को कॉन्वेंट प्रूफ कर चुके हैं एंगल बी ए सी के, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी डी जो होगा वो एंगल बी ए सी के इक्वल होगा बाई सी पी सी टी के। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए डी और बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ए बी सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। अच्छा, तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। फिगर बनाएंगे हम बी सी ओ ए डी। इसमें दिया हुआ है ये 90 डिग्री पे है और ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ए बी सो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। अगर सी डी बाइसेक्ट्स ए बी को कब सी डी जो है वो ए बी को कब बाइसेक्ट करेगा, जब ए ओ और बी ओ को हम इक्वल प्रूफ करा दें। तो टू प्रूफ सी डी बाइसेक्ट ए बी। और हम ये भी लिख सकते हैं ए ओ इक्वल टू बी ओ। दोनों में से कोई दोनों बात एक ही है, तो हम ये इसको प्रूफ करेंगे। तो हम लेंगे ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, तो लिख देंगे एंगल ए ओ डी एंड इक्वल टू बी ओ सी। और फिर देखेंगे 90 डिग्री वाला एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री और यहाँ लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। और इन दोनों में क्वेश्चन में दिया था ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है, तो यहाँ लिख देंगे ए डी इक्वल बी सी। ये हमारा गिवन था, तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया किस क्राइटेरिया से। तो लिख देंगे एंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ सी बाई एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। जब हमारा ये ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो हम लिख सकते हैं सो ए ओ जो होगा वो बी ओ के इक्वल होगा बाई सी पी सी टी से। तो लिख देंगे यहाँ पे हेंस सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। अगली नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q so that triangle ABC is congruent triangle CD। ये भी क्वेश्चन इजी है। सबसे पहले हम फिगर बना लेंगे। ये दिया हुआ है PQ और ये दिया हुआ है LM। ये है A, सॉरी फिगर थोड़ा गलत बन गया है, बी सी डी। हमें प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ए। पैरेलल लाइन हमें प्रूफ करना है ए बी सी और सी डी ए। तो ये एंगल इसको 1 कर लेते हैं और इसको एंगल 2 कर लेते हैं और इसको एंगल 3 कर लेते हैं, इसको एंगल 4 कर लेते हैं समझने के लिए। तो हम लिख सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। बी ए सी
बी ए सी यानी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। फिर अगेन यहाँ पे इसको लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल एंगल 1। क्यों है? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल, ये भी क्या है? अल्टरनेट एंगल है। और इन दोनों ट्रायंगल में हमारा AC जो है वो कॉमन हो जाएगा, तो लिख देंगे यहाँ पे AC इक्वल टू AC, ब्रैकेट में लिख देंगे कॉमन। अब देखेंगे जो हमारा ट्रायंगल है ABC, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे? एंगल CDA के। किस क्राइटेरिया से हुआ है? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से हुआ है। यही हमको प्रूव करना था।